यूएई के एक ग्रुप इमार ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये ग्रुप जम्मू और कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। खास तौर पर जो इस वक्त नजर आ रही है बात वो ये है कि एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं वहां पर शॉपिंग मॉल कि जिससे वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है और भी इस हवाले से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिसमें आईटी टावर, पार्क्स और इस तरह के और शॉपिंग मॉल्स बनाने का इरादा है। कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढिमका, क्या हुआ? क्या हुआ? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई कश्मीर में। कोई लुलु ग्रुप है, इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये टोटल मिला के तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। ये इस बात का इशारा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका जो सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, इज ए टोटल फ्लॉप। एक ग्रुप इमार ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये ग्रुप जम्मू और कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एक एग्रीमेंट हुआ है इसके हवाले से भारत की हुकूमत और यूएई की हुकूमत के बीच और इमार ग्रुप जो है उनके बीच। तो इस वक्त नजर आ रही है बात वो ये है कि एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं वहां पर शॉपिंग मॉल कि जिससे वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है और भी इस हवाले से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिसमें आईटी टावर, पार्क्स और इस तरह के और शॉपिंग मॉल्स बनाने का इरादा है। कश्मीर है उसके हवाले से पाकिस्तान के खास मौके, और यूएई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है और ये कहा जाता है इस तरफ से कि जी वहां पर जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो है वो ये सलूक हो रहा है, वो एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। देखें, ये बहुत ही मेडिवल किस्म की थिंकिंग है जिससे अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकले, क्योंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी, और खुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है और जो शक्ल बनी है जो इस वक्त मौजूद है, उसके पीछे सोच ही है। और असल में सोच ही होती है जो आपकी थिंकिंग है ना, कि हो यू लुक एट द थिंग्स, तो उसी हवाले से फिर आप एक्ट करते हैं। लेकिन ये टोटल मिला के तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की, जिसमें ड्राई पोर्ट है जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद माल है जैसा कि आपने कहा, और उसके बाद कुछ और जो प्रोजेक्ट है, मेडिकल स्कूल है और मेडिकल हॉस्पिटल हैं और इस तरह की दीगर फैसिलिटीज। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सवाल ये पैदा होता है कि यूएई को क्या जरूरत पड़ गई। और यूएई मीन दुबई, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ दुबई। जो डीपी ग्रुप है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का वेंचर है या वो उसी का है, सरकारी आप कह सकते हैं। सो इज नॉट ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर। 2021 में इमरान खान ने कश्मीर का नैरेटिव भी काफ़ी आगे बढ़ाया और शाह महमूद कुरैशी भी उस नैरेटिव में इमरान खान के एक तरह से स्पोक्स पर्सन बने रहे, और यूएई सऊदी अरब के साथ भी तल्लुकात ख़राब किए और भी अमेरिका के साथ भी तल्लुकात ख़राब हुए, टेलीफोन कॉल भी नहीं आई। तो 2021 में जो पाकिस्तान का कश्मीर का नैरेटिव आगे बढ़ाना है वो कितना महंगा पड़ा आपके ख्याल में पाकिस्तान को? कश्मीर भी एक बहुत जबरदस्त सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है साहब। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में खुद ही जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये पता नहीं क्यों ऐसा शौक है। वो पंजाबी में नहीं थी, बड़ा एक मशहूर शेर था, मुझे पूरा याद नहीं है, कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी, कुछ सानू मरण दा शौक भी। मुनीर नियाज़ी साहब की नज़म है, मुनीर नियाज़ी साहब का, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट बैठता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढिमका, क्या हुआ? क्या हुआ? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई कश्मीर में, राइट सर। ये पाकिस्तान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने, पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन है कि कश्मीर हाथ से निकल गया सर। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि कश्मीर अब हमारे पास कभी नहीं आने वाला, कितनी भी नारेबाजी करें, ये कितनी भी नारेबाजी करें सर। लेकिन अब पब्लिक को कोई तो कहानी सुनानी है सर, कोई तो कहानी सुनानी है पब्लिक को। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। ये इस बात का इशारा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका जो सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, इज ए टोटल फ्लॉप। अगर दुबई ने आज एक डिसीजन कर लिया है तो आप यूं समझ लें कि ओआईसी उनके डिसीजन के साथ है। और मैं ये पूरे दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान ने मोदी साहब का डिसीजन तस्लीम कर लिया है।
चूंकि अगर मोदी साहब का डिसीजन पाकिस्तान तस्लीम ना करता, जो 2019 का अगस्त का डिसीजन है, तो ये जो यूएई ने डिसीजन किया, इस पे आज पाकिस्तान में सारी जो है प्राइम मिनिस्टर से लेके तो आपके ये जो वजीर खारजा से लेके ये सारे लोग जो बात बात पे बयान देते हैं अपने लोगों के खिलाफ, उन्होंने तो आज प्रेस सर पे उठाया होता। एक लफ्ज किसी के मुंह से आपने नहीं सुना है। और दिस इज नॉट ए टूडेज न्यूज, ये तो कई दिनों से ये जो है इस पे बात हो रही है, डेलीगेशंस का एक्सचेंज हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं दुबई में। तो क्या कोई बयान आया आपके प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से? तो अगर नहीं आया तो ये आप बातें जो है कहते हैं ना, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं और खुसूसन उन कश्मीरियों के लिए निशानियां हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनकी को बहुत बड़ी वकालत करके तो पता नहीं उनको कहां से कहां पहुंचा रहा है। तो उनको चाहिए कि वो जरा होश के नाखन लें और प्रैक्टिकल हों, वो देखें कि दुनिया किस चीज की तरफ बढ़ रही है। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो आके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया बहुत हद तक बदल गई है और कश्मीर का इशू बदल गया है और नए हालात में एक नए जो है जाविये की और एक नए सोच की जरूरत है। तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है जो एक मैसेज है अक्रॉस द डिवाइड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ कश्मीर के भाई हम जो है वो इंडिया के साथ हैं और जो कुछ हो गया है हम उसके साथ स्टैंड करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ऑडियंस के लिए समझना कि दो किस्म के इंप्रेशंस हैं जिनको ख़त्म करना मोदी गवर्नमेंट या गवर्नर सिन्हा जो है कश्मीर जम्मू कश्मीर के गवर्नर, उनके लिए ज़रूरी है। एक तासर ये है कि कश्मीरी लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने हमारा स्टेटस चेंज कर दिया, जो नया स्टेटस है वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। एक जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी भी इसको तस्लीम नहीं करेगी जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा है, ये एक इंप्रेशन है। तो जिसका मतलब ये है कि मोदी साहब की ये मूव जो है अल्टीमेटली फेल होगी, क्योंकि जब लोकल लोग भी उसको तस्लीम नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली भी नहीं करेंगे तो वो उनको वापस लेनी पड़ेगी। एक इसका तासर ये था। और दूसरा ये है कि वहां पे मिलिट्री कंटिन्यू है, एक अनार्की की सिचुएशन है, एक्सट्रीमिज्म है, हमले हो रहे हैं, तो उसको मोदी साहब जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसलिए वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी। ये दो एम और ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं जिनको डील करना उनके लिए जरूरी था, जिसके नतीजे में ये एक्शन जो हो रहा है इसमें इज नॉट अबाउट 2 बिलियन और 3 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसका किसी भी बिलियन डॉलर में आप कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन जब इन्होंने राजी कर लिया, इस चीज पे एग्री कर लिया कि हम जो है ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इन्होंने ये सारे मैसेजेस क्लियर कर दिए कि पहली बात है कि इंडियन जो डिसीजन है दैट इज जस्टिफाइएबल। सेकेंडली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहले कश्मीर में प्रॉब्लम थी, वो बर्बाद हो रहा था, दुनिया रो रही थी, तो अब तो पाकिस्तान का भी बुरा ही हाल है। सीधी सी बात है, 12 से 13 लाख फैमिली हैं जो पाकिस्तान छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जा चुकी हैं, इस मुल्क से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। आपको दरमियान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी कश्मीर लेने की, क्या ना 48 में ले सके, ना 65 में, इवन के 62 में आपके पास अगर तारीख उठा के देखें गोल्डन चांस था, चाइना ने आपको मौका दिया था, लेकिन आप तो, और इस कश्मीर के पीछे मैं एक बात बताऊं, 5वीं बड़ी अब थर्ड सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, वो उसने क्या चीजें इस्तेमाल की और क्या हम नहीं कर पाए? मेरा ख्याल है कि इंडिया का जो सक्सेस फैक्टर है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है लीडरशिप का। उसको एक सिंसियर लीडर मिला है और वो अपने मुल्क को चला रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है, सब लोग जो है ना हमारे जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। को मान नहीं रहे, मसला सिर्फ ये है, बाकी आप सब कुछ जानते हैं। मैं 100% कह सकती हूँ, सब लगता है किस कश्मीर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट है? इंडिया। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखे किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करेंगे। पहली बात तो ये कि उधर होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हो रही है। और जो कंट्रीज जा रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, फिर भी वो जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने माली मफाद हैं सारे। आप जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें, वो आपको नफरत की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है हर लिहाज से।